नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,37,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 81,93,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,88,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 10,01,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 6,20,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 25,589 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 20,378 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 14,127 अब तक रिकवर हुए हैं। 689 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,578 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 1,210 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 60 लोगों की अब तक मौत हुई है। गुरुवार को खंडवा में 13, खरगोन में 18, बड़वानी में 9 और बुरहानपुर में 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। निमाड़ में फिर निकले 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। खंडवा में 13 तो खरगोन में 18 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुवार को खंडवा में कुल 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। नए पॉजिटिव मरीजों में मोहनपुरा के 3, गांधवा के 2, बंजारी, आरूद, रुस्तमपुर के साथ ही खंडवा के सिंगार तलाई, शनि मंदिर, भवानी माता रोड से एक मरीज सामने आए हैं। जिले में अब कुल 487 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। 355 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। खरगोन में पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। इनमें खरगोन के मारू मोहल्ले के 2, सहकार नगर, गणेश मार्केटिंग और गोल बिल्डिंग के 1, गावसन बरूड़ के 2, रेगवा कसरावत, पाटीदार मोहल्ला गावसन, देवला भिकनगांव, बाहेती कॉलोनी सनावद, महावीर मार्ग बड़वा, नयापुरा गोगावा, मंडलेश्वर, गवला मंडलेश्वर, महेश्वर, धूलकोट एवं धामनोद धार का एक मरीज सामने आया है। जिले में अब कुल 435 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 314 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 106 मरीज स्थिर हैं। बड़वानी में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि बुरहानपुर में 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। खंडवा में घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा लाखों रुपए का सट्टा, मुख्य आरोपी हाथ नहीं आया। नए एसपी के आने के बाद से लगातार जिले में सट्टा और शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी पदमनगर पुलिस थाने ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का सट्टा पकड़ा है। संजय नगर क्षेत्र से सोहन पिता जगन्नाथ राठौर को अवैध रूप से सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा। घेराबंदी कर इस कार्रवाई में पुलिस के हाथ 80,600 रुपये लगे, जबकि जब्त किए गए मोबाइल में लाखों रुपए का सट्टा होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि सट्टे का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है, लेकिन पदमनगर थाने में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सीएसपी ललित गठरे के नेतृत्व में इस कार्रवाई को थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर और उनकी टीम ने अंजाम दिया है। हथियारों के बल पर दबंगों ने हथियाई जमीन, पुलिस के पास गए तो मांगी रिश्वत, लोकायुक्त ने पकड़ा रंगे हाथ। हथियारों के दम पर जमीन पर कब्जा करने वाले के विरुद्ध जब एक व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो पुलिस ने उन्हीं से रिश्वत मांग ली। पीड़ित से मोलभाव के बाद रिश्वत की राशि तय हो गई। इसके बाद आवेदक ने हरसूद थाने में पदस्थ इस सहायक उप निरीक्षक की शिकायत लोकायुक्त इंदौर को कर दी। रामपुरी हरसूद निवासी आवेदक देवलाल परते और एएसआई के बीच इस लेनदेन की निगरानी लोकायुक्त इंदौर की टीम ने की। जैसे ही एएसआई ज्ञानेश्वर तामे ने परते से रिश्वत की राशि ली, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। देवलाल परते ने बताया उसके पिता की कृषि भूमि पर अन्य गांव के कुछ लोग नामजद व्यक्तियों द्वारा हथियारों के दम पर कब्जा किया जा रहा था। इसी की शिकायत लेकर वे हरसूद थाने पहुंचे थे। लोकायुक्त ने एएसआई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के अभाव में जिला अस्पताल खंडवा में 3 माह से बंद है ऑपरेशन। एक और जहां खंडवा में मेडिकल कॉलेज नए डॉक्टर बना रहे हैं, वहीं जिला अस्पताल में पिछले 3 माह से ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर द्वारा आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक में ये बात सामने आई है। इस पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में एनेस्थीसिया नहीं होने से अस्पताल में ऑपरेशन बंद है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि अगले 1 सप्ताह में जिला अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए।
कलेक्टर अनय द्विवेदी ने आउटसोर्सिंग के आधार पर एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए जिला अस्पताल को कहा है। उन्होंने कहा जल्द ही ये काम किया जाए ताकि मरीजों के ऑपरेशन हो सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान, सिविल सर्जन डॉक्टर OP जुगतावत के साथ ही लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अफसर मौजूद थे। निमाड़ में जारी है बारिश का दौर। खंडवा में पिछले 24 घंटे में 81 mm बारिश। खरगोन में 2 लोग बहे, बचा लिए गए। पिछले 2 दिन से हो रही जोरदार बारिश से निमाड़ के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। खरगोन जिले के भगवानपुरा के पास एक उफनते बरसाती नाले से बाइक निकालना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पानी में डूबे रपटे से बाइक निकालते समय संतुलन बिगड़ने से बाइक सहित सवार तेज पानी में बह गए। पीछे बैठे व्यक्ति ने जैसे तैसे खुद को बचाया और बाइक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाइक और चालक दोनों नदी में बह गए। यहां से गुजर रहे लोगों ने बाइक चालक को तो बचा लिया, लेकिन बाइक पानी में बह गई। घटना गुरुवार सुबह भगवानपुरा थाना क्षेत्र के रायसागर गांव के पास की है। शहरों की गंदगी से मुक्त की जाएगी नर्मदा। ओंकारेश्वर में हुई नदी महोत्सव प्रकोष्ठ की बैठक। शहरों की जो गंदगी नर्मदा में प्रवाहित की जा रही है, उसके लिए बड़ी योजना पर काम चल रहा है। नर्मदा की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। ये बात गुरुवार को ओंकारेश्वर आए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान समिति के राष्ट्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत ने कही। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ कई जगह बन गए हैं, कई स्थानों पर काम चल रहा है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रेन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं। नदी महोत्सव प्रकोष्ठ की मीटिंग ओंकारेश्वर में की जा रही है। इसमें हरियाली को बढ़ावा देने, नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने, नर्मदा संरक्षण के संबंध में चर्चा की गई। परिक्रमा वासियों को सदाव्रत प्रदान किए जाने के साथ ही रुकने की व्यवस्था और वहीं से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 13 साल से अस्थायी बिजली कनेक्शन पर जल रही है एक कॉलोनी की बिजली। लोग अपने गहने गिरवे रखकर भर रहे हैं बिजली के बिल। नागचुंद रोड स्थित अहमदनगर के रहवासी पिछले 13 साल से अस्थायी बिजली कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी लोगों को भारी भरकम बिजली बिल दिए गए। इसे चुकाने के लिए कई परिवारों को घर के गहने तक गिरवी रखना पड़े। ये बात कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मोहम्मद शब्बीर कादरी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कही। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर अनय द्विवेदी के अलावा SP विवेक सिंह, अधीक्षण अभियंता SR सोमिल को भी ज्ञापन सौंपा। शब्बीर कादरी ने बताया कि अहमदनगर कॉलोनी में 5 गलियां हैं, इनमें अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए हुए हैं। पिछले 13 सालों से क्षेत्रवासी इसे स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि अहमदनगर कॉलोनी अवैध है, जिसमें हम स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं दे सकते, जबकि इसी कॉलोनी में 25 स्थायी बिजली कनेक्शन पहले से ही दिए हुए। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।